सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया। एक और ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है सिरसा में पाकिस्तान की तरफ से, और मिसाइल का नाम अभी हालांकि इस पर पूरी कंफर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन फतेह मिसाइल और इसके अलावा हक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और सिरसा में हक मिसाइल को मार गिराया गया, इंटरसेप्ट किया गया। ये खबर है। विनोद दत्ता सर, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप, जो खबर लगातार निकल कर आ रही है? थापर सर आप इस पर जवाब दीजिए सर। लेकिन थापर सर से हमारा संपर्क नहीं, लेकिन इस बीच थापर सर मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपना माइक है आप अनम्यूट कर लीजिए। बताइए, मैंने आपका सवाल ठीक से सुना नहीं, प्लीज आप रिपीट करेंगे। सर ये खबर आ रही है कि सिरसा में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल को छोड़ा गया था और इसे इंटरसेप्ट किया गया है और हक मिसाइल है, हालांकि कंफर्म होना बाकी, हक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तो जैसे मैंने शुरू से कह रहा हूँ, कल पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि एक लेवल अप लेके जाएंगे हम। उन्होंने अब हमारी एयर डिफेंस को टेस्ट कर लिया था, तो कल रात को उन्होंने मिसाइल से भी, एयरफोर्स से भी लॉन्च किया है आज सुबह। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमने जो उनके एयरफोर्स तबाह किए हैं वो एज अ काउंटर एक्शन, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई की तो लोगों के किए होंगे, हमने भी टेक ऑफ किया होगा। तो मिसाइल लॉन्च किया है, हमने वहां गिराया है, और भी मैं समझता हूँ और भी शायद लॉन्च हो दिन के टाइम या रात के टाइम, तो हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन थापर सर इसको क्या कहना चाहेंगे? हालांकि भारत की तरफ से अभी तक जो जवाबी कार्रवाई की गई, पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोवोकेशन किया गया है उसका माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया गया, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास एक और बड़ी खबर क्या आ रही है टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की आवाज, ये देखिए आप, इस्लामाबाद में अभी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अभी धमाके की आवाज आई है। ये बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त आपके सामने हम देख कर रहे हैं। इसके अलावा लाहौर, ये देखिए एक और नाम ऐड हो रहा है, लाहौर में भी इस वक्त धमाके की आवाज सुनी गई है। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से क्लेम है कि बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया जो उनकी टेरिटरी में, भारत की तरफ से जो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया वो उनकी टेरिटरी में आकर गिरी। और इसके अलावा नूर खान एयरबेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि रावलपिंडी में, जहां पर कुछ वक्त पहले भी हमला किया गया था। तो ये एक जो दो बड़ी खबर आपको हमने बताई, एक तरफ सिरसा में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, और इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और भी कई बड़े शहर है जहां पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। और पाकिस्तानी आर्मी, एक बात फिर बताया कि पाकिस्तानी आर्मी का यह क्लेम है कि भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई उनकी जमीन पर। आलोक साहब सर मैं चाहूंगा कि ये जो सिचुएशन है और जो भारत की तरफ से रिटेलिएशन किया गया, इस पर आप क्या बोलेंगे सर? जी हाँ, ये बिल्कुल, देखिए अभी तक हमने जो है वो अपना आक्रमण सिर्फ पाकिस्तान के एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर रखा था जवाब में, जबकि शुरू से ही पाकिस्तान जो है वो हमारे रिहायशी इलाकों में आक्रमण करता रहा है। रिहायशी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन्स के वो इंटरसेप्ट किया गया है। तो ये जो अब, और पाकिस्तान ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि वो स्टेट ऑफ वॉर में है, जबकि हमने अभी तक ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। जब पाकिस्तान खुद डिक्लेयर करके स्टेट ऑफ वॉर बोलता है, हमारे ऊपर आक्रमण करता है, तो हमें अब पूरा अधिकार है जवाब देने का और हम सब जगह आक्रमण करेंगे। अब ये आर पार की लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है यही लड़ाई, और इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ अपने जो मॉक ड्रिल्स की जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको आप पढ़ें। आलोक साहब मैं चाहूंगा एक बार फिर से अगर आप इसको रिपीट करें, क्योंकि आपने बड़ी बात कही। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से वॉर जरूर डिक्लेयर किया गया वहां के डीजी आईएसपीआर की तरफ से, लेकिन भारत ने अपने तमाम जो हमले हैं उनको काफी ज्यादा सीमित रखा। लेकिन क्या ये जो सिचुएशन है फुल स्टेट ऑफ वॉर, यानी कि ऑल आउट वॉर है क्या बताइए? जी हाँ, मुझे लगता है कि अब ऑल आउट वॉर ही है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। अब उसने गोलाबारी पहले से शुरू कर दी थी, मिसाइल्स और ड्रोन्स हर जगह एक साथ 25-26 जगहों पर उसने लॉन्च किया। आज सुबह तक खबरें आ रही है कि उनके फाइटर्स, खुद पाकिस्तान बोल रहा है कि उसके 50 फाइटर उड़े हैं, लड़ाई और डॉग फाइट में इन्वॉल्व हैं। ये पाकिस्तान का कहना है। तो अब जो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी है, तो अब हमें इसमें कोई संकोच नहीं है कि ये पूर्ण युद्ध है और भारत को इसका माकूल जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता भी इसके लिए मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। हम पैनिक नहीं होंगे, हम मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। हम अपने एसओपीज का पालन करें, जनता थोड़ी जागरूक बने और एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। जी हाँ जी बिल्कुल, और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा कि थापर सर आप भी अपने इस पर टेक रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और ये वहां की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर लाहौर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। सर देखिए, ये क्लेम और काउंटर क्लेम्स तो दोनों साइड से चलते रहेंगे कि किसने पहले लॉन्च किया, लेकिन ये है कि दोनों ने लॉन्च किया है मिसाइल्स और एयरफोर्स। तो जैसे आपने बोला कि इट्स ऑल आउट वॉर, इससे लेवल ऊपर जाता है नहीं, ये आगे अगले 24 घंटे में देखते हैं। जो मुझे कम आसार नजर आते हैं कि ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए 3 दिन से इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, प्रेशर आएगा, दोनों मुल्कों के ऊपर आएगा कि इसको मैं काफी दिन से कहता आ रहा हूँ कि सबसे पुणे को एक फेस सेविंग जेस्चर चाहिए। उसको भी अपने मुल्क को, लोगों को शक्ल दिखानी है कि मैं भी एक चीफ हूँ आर्मी का, कुछ मैं भी कर सकता हूँ। तो वो अगर उसको थोड़ी सी सक्सेस मिलती है आज की स्ट्राइक में, तो मेरे हिसाब से वो बैकआउट कर जाएगा।